गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं फिर आ चुका हूँ आपके लिए। इस बार मैं जो पेपर लेके आया हूँ वो आरआरबी एनटीपीसी का जो सॉल्व पेपर है। बस सॉल्व मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं सॉल्व करवाऊंगा। सॉल्व पेपर जो है 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था 22 Feb 2021 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसको देखेंगे। क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे हम किसके, अपन मैथ्स के एंड रीजनिंग के पेपर अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन आए थे? 100 क्वेश्चन आए थे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। 90 मिनट्स मिला था आपको उसको सॉल्व करने के लिए, तो अपन वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि जल्दी हो पाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम स्किप करेंगे क्योंकि हमको वो चीज़ नहीं करना है, हमको नहीं करना है। जहाँ वो हमारा 1 मिनट से ऊपर टाइम ले रहा है ना, उस क्वेश्चन को हमको देखना भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन देखेंगे। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें आपको, मैं ऑप्शन बेस भी अप्रोच दिखाऊंगा आपको, कैसे ऑप्शन बेस अप्रोच लगाते हैं अपन, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। और ट्वेल्थ में जो अपन ने जो हमने 12th में जो पढ़ा है उसके बेसिस पे भी हम फटाक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल के, ट्राइंगल्स के, सर्कल के, ये सब क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ देखिएगा। हाँ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ इसमें मोटिवेशन मिल सके, तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे, और लाइक करिए। और अपन चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या करेंगे अपन, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 नंबर को देखेंगे, 7/6 7/9, तो 9×7 = 63 होता है, ठीक है। और 6×7 = 42 होता है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 63 बड़ा हुआ है। स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 42, मतलब 7/9 छोटा हुआ है इन दोनों में से। तो अपन इसको काट देंगे, 7/9 बचा। अब 7/9 और 4/5 को देखेंगे। 7×5 जो कितना होता है? 35। 7×5 जो कितना होता है? 35, ठीक है। इसी पे मैं लिख रहा हूँ। और 9×4 जो कितना होता है? 9×4 जो 36। तो कौन कौन सा छोटा हुआ? 35 छोटा हुआ। मतलब अभी भी कौन सा छोटा है? 7/9 छोटा है, ये बड़ा है, इसको हटा देंगे। अब अपन देखेंगे 7/9 और 5/7 में, ठीक है। 7/9 5 7 7 जा 49 होता है। और 9×5 जा कितना होता है? 9×5 जा 45 होता है ना। तो 45 होता है ना। तो 45 में कौन सा हो गया? मतलब ये वाला जो है वो स्मॉलर है 5/7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 5/7। फटाक से इसको करना है। इतना मैंने आपको लिख दिखाया, आपको लिखना है, लिखना कुछ नहीं। मैथ्स में जितना आप कम पेन का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही आप सक्सेसफुल होंगे। जो इतना आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सके उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उतनी जल्दी आप कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अब अपन आगे देखते हैं। और कोई क्वेश्चन मैथ्स का है क्या इसमें? ये सब तो ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ये 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब 6th वाले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा कुछ मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। 6th वाले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एग्ज़ाम में जाएँ, ठीक है, आप जब भी एग्ज़ाम में जाएँ तो जब एग्ज़ाम चालू होने के आप 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले आप एंट्री कर जाते हैं, आपको रफ शीट मिल जाती है ना, आपको रफ शीट मिल जाती है, ठीक है। तो आप मेरे लिए जो मैं करता था आज से 5 साल पहले, जो मैं स्ट्रेटजी अपनाता था, मैं आपको वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो रफ शीट है उसमें ना आप अपना ABCDE ऐसे करके Z तक लिख लीजिए, ठीक है। इसको नंबरिंग भी कर दीजिए। 1 फ्री टाइम है, कुछ करने को है नहीं। 4 5 6 ऐसे करके 26 तक नंबर, और हो सके तो उल्टा भी 1 2 3 ऐसे करके यहाँ 26 25 24 ये नंबरिंग करके एक रख लीजिए पूरा, ठीक है। पीछे कोई पेज पे एक क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ना 30 तक का आप स्क्वायर, अगर आपको याद है तो इट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है सब करने का, कोई लफड़ा नहीं करने का। अगर याद नहीं है, आपका थोड़ा शॉर्ट है, तो आप इसको लिख के रखिए, क्योंकि हर पेपर में रीजनिंग पे या मैथ्स में इन दोनों चीज़ पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। 30 का स्क्वायर, जैसे 21 का स्क्वायर 441 हो गया, 22 का स्क्वायर 484 हो गया। ऐसे आपको याद, मेरे को तो याद है, बट आपको अगर याद नहीं है तो आप ऐसा लिख के रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। टाइम फ्री बैठे हुए आप एग्जाम, तो ये जब भी कुछ आएगा तो फटाक से देख के इसको कर पाएंगे। आपको कैलकुलेशन उस समय 21 × 21 करके निकालना नहीं पड़ेगा ना, कि 1 1 जा 1 2 2 जा 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर ऐसे 441 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये मेरी एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा करके रख लीजिए, ठीक है। तो अब इसको इस क्वेश्चन से इसलिए मैं बताया था कि जैसे ही आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स मांगा है, तो आप सीधे क्या करेंगे, 52/x है। और यहाँ पे पता है आपको ये होता है 13 का और ये होता है 17 का,
ठीक है। अब ये 13 1 जा 13, 13 2 या 26, 13 39, 13 4 जा 52, 4 बार में तो 14 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई मत करिए, 7 4 जा कितना होता है 28 होता है ना, और 4 1 जा 4 मतलब 7 4 जा 28, 4 4 मतलब 68 ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 7 4 जा 28 और 4 4 5 6 68, बस फटाक से आपको लगा देना, ठीक है। इसलिए मैंने बताया जो ट्रिक, आपको हो सके तो आप यूज़ करिए, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको याद है बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी मीन फाइंड करना है, मीन मतलब होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर है उनको प्लस करते हैं, डिवाइड बाई उतनी जितने नंबर ऑफ संख्या होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें कितना है 5 + 4 हो गया 9 10 11 12, 12 + 8 कितना हो गया बच्चों 20, और टोटल कितना नंबर है 5, 5 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 5 4 जा, आंसर क्या जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। ऐसे करके हमको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब या 6, अब जैसे 15 इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो अपन इसको देखते हैं एक करके, ठीक है। जैसे ये है देयर आर 6 कॉन्टेस्ट इन अ ब्यूटी पेजेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसका है, किसका है ये क्वेश्चन, एक मिनट छोटा कर दूँ, ऊपर करेंगे अपन, है ना, 15 वाले को करेंगे जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब रीजनिंग का क्वेश्चन फटाक से अपन देखते हैं, फटाफट पढ़ना अपन को, क्यू इज और लिखते जाना है, पढ़ते पढ़ते लिखते जाना है, क्यू इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन ई, ठीक है। एक्स इज नॉट एज टॉल एज मॉडल ई बट इज टॉलर देन आई। तो जो एक्स है अलग से लिख लीजिए, एक्स जो है वो एक्स इज बट टॉलर देन आई, आई से बड़ा है, ठीक है। एक्स जो है आई से बड़ा है, ठीक है। फिर क्या है, मगर ई से छोटा है एक्स, मॉडल एफ इज टॉलर देन आई, आई से बड़ा है एफ बट शॉर्टर देन क्यू, क्यू से मतलब यहाँ पे आई आएगा कहीं, है ना। इन तीनों का हमको लॉजिक नहीं पता क्या है इन तीनों में, बट ये पता है कि क्यू से छोटा है वो, ठीक है। अब हु इज़ अमंग दैम इज़ द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट तो ई होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो अपन ने फटाक से ऐसा कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए आगे अपन और देखते हैं, ठीक है। अब अपन और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन। ये दिया है प्रेजेंट वर्थ ऑफ, मतलब इतना अमाउंट दिया हुआ है आपको, ठीक है, 338 रुपीज़ अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, ड्यू इन 2 ईयर। तो अब तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसमें लगा दीजिएगा आपको वैल्यू निकल जाएगी। बट ये क्वेश्चन कब करेंगे अपन, सिंस ये वैल्यू किस में है, देखिए डेसिमल में भी आंसर है इसमें, है ना। तो ये हम अभी नहीं करेंगे, डेसिमल में हमको नहीं लफड़े पड़ता, हमारा 1 मिनट में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, टाइम बर्बाद हम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे हम स्किप अभी के लिए, ठीक है, लास्ट में देखेंगे, क्योंकि हमको जीके भी करना है इसमें और हमको रीजनिंग भी करना। वी हैव टू सर्च दैट क्वेश्चन, हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि ईजिली फटाफट हो सके, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमको 1 ही मार्क्स देगा, और जो ऊपर ये वाला था ना जो जो 30 सेकंड्स में हो गया वो भी हमको 1 मार्क्स देगा। तो वाई वी विल वेस्ट और टाइम एंड एनर्जी इन दिस क्वेश्चन, है ना। हम ये करेंगे फटाफट, लास्ट में टाइम बचेगा तो हम फटाक से आके कर लेंगे इसको, ठीक है। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन है, आपको दिख जाएगा उसमें येलो रंग से या पिंक रंग से कि ये क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन बचा हुआ है ग्रीन रंग से, ठीक है। चलो अब 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, आपको x+1 की वैल्यू बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, इसको क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, जैसे x² - y², ठीक है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, x+1 x - 1, ठीक है। x+1 x - 1 के इक्वल होता है फॉर्मूला। तो ये देखा आप x+1 टाइप का दिख रहा है, अगर हम इसको √2 को √2 यहाँ लिखता हूँ, √2 को हम x मान लेते हैं, तो √2 x हो गया, तो x+1 लिखा हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली, ये x+1 दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे x - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब √2 - 1 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई, √2 - 1 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई। ये दोनों को काट के 1 लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों काट के हम 1 लिख दें, मतलब हम एक्चुअल में इसको किससे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों इसको, तो 1 को ना लिख के हम क्या लेंगे √2 - 1 अपॉन √2 - 1 दोनों से मल्टी। तो मैं जल्दी ये आपको डिटेल में समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे आंसर तो बस देखते ही आ जाता है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ बस, है ना। तो अपन क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 - 1, नीचे आएगा √2 + 1 √2 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x² - y², तो x² - y², ये हो जाता है इसका मतलब, तो x² का हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 - 1 मतलब
1, तो नीचे का तो वैल्यू क्या हो गया 1, ऊपर क्या आ गया √2 - 1 एक्स की वैल्यू, मैं डिलीट कर देता हूँ ना, एक्स की वैल्यू क्या हो गई √2 - 1, हमको क्या पूछा है x+1, तो -1 को उठा के यहाँ ले जाओ, तो x+1 की वैल्यू क्या हो गई √2, तो 3 ऑप्शन हो जाएगा ना, फटाक से ये देख के बन जाएगा। इसके लिए आपको इतना मैंने सॉल्व करता है, इसको कुछ नहीं, आपको सीधे क्या करना है, मन में सोचिए कि यहाँ पे √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2 का 2 आ गया, और 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ गया 1, ऊपर आ गया √2 - 1, यहाँ चला गया एक्स के साथ +1 में, तो √2 आंसर आ गया। फटाक से कर देना है, मतलब विदिन 15 सेकेंड्स आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है, वी आर फॉलोइंग, ये भी कंप्यूटर का भी देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है जावा, पाइथन, स्विफ्ट, ये सब लैंग्वेज, ये C++++, ये क्या होता है C++ होता है, C होता है, ये लैंग्वेज होती है। C+++ इतना बड़ा लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसे बता दिया बस देखने के लिए कि फटाक से आपको दिखता जाए, तो ये नहीं कि मैथ से का करना, लाइन से करते जाना। जहाँ आपको कोई आंसर में डेसिमल दिख रहा हो ना, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, इसके जब तक आपको देखते ही ना बने तो उसको अवॉइड करिए, बिकॉज वी हैव 90 मिनट्स एंड यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चन, है ना। तो 100 में से हमको टारगेट लेके चलना है कि हमको 80 तो करना ही करना है ना, 80-90 सही करना है, तो दैट्स वाई, ठीक है। अब ठीक है, अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कौन सा 19th क्वेश्चन देखते हैं ना। 19 क्वेश्चन बड़ा है वैसे, उसको बाद में करना चाहिए, बट ठीक है, तभी भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं 19 क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कि हम सॉल्व करने में ईजी रहा है हमको, ठीक है। क्या लिखा है, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली ABCDE। देखो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे इन सिलॉक्स के क्वेश्चन को करता हूँ। मैं इससे क्या डोनेट करता हूँ, मैं इससे डोनेट करता हूँ कि मैरिड पर्सनस, ठीक है। इससे नीचे करूँगा ऐसे लंबा, तो मतलब वो उनके बच्चे हुए, ठीक है। ऐसे प्लस मतलब मैं डोनेट करता हूँ मेल, माइनस मतलब फीमेल, ठीक है। ये मेरा तरीका है करने का, ठीक है, ये आप याद रखना। तो अब मैं बस पढ़ के बता देता हूँ, देखो क्या लिखा है ENF, देयर आर 6 मेंबर इन फैमिली ABCDENF, ठीक है। B इज़ द वाइफ ऑफ C, तो B जो है वाइफ है C का, वाइफ लिखा मतलब नहीं लड़की है, और लड़के से ही शादी होगी, तो पॉजिटिव मतलब C। A इज़ द सन ऑफ E इज़ द ब्रदर ऑफ C, E क्या है C का ब्रदर है, और A इज़ द सन ऑफ, A क्या है सन है, ठीक है। A इज़ द सन ऑफ E एंड E इज़ द ब्रदर ऑफ C। D इज़ द सिस्टर ऑफ A, D इज़ द सिस्टर ऑफ A, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ब्रदर सिस्टर, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, और वर्टिकल लाइन मतलब बच्चे, है ना, संतान। तो D इज़ द सिस्टर ऑफ, B इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ F, क्या लिखा है B इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ F, B इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ F, है ना। F मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं कि F C और E का फादर है ना, ये और ये का फादर है, ठीक है। बट मैंने जो दिया वैसे बना दिया। अब क्या पूछा, हाउ इज़ E रिलेटेड टू D, E जो है, हाउ इज़ E रिलेटेड टू D, हाउ इज़ E रिलेटेड टू D, है। तो E कैसे रिलेटेड बताओ, E क्या होगा, इसका बाप होगा, तो E इज़ अ फादर ऑफ D, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चंस को। अब ये है 40%, भैया ये वाला वहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी, फटाक से करने के लिए 40% ऑफ अ नंबर इज़ 40% नंबर इज़, इसको कुछ नहीं, बस क्या करना है अपन को, 4/10 ऑफ x इक्वल्स टू 800, है ना। 4 की टेबल में 200, तो 2000 आ जाएगा ना, बहुत ईजी, आप सब जानते हो कि अगर इतना नहीं कर पा रहे तो फिर मत दो एग्ज़ाम भाई, सिंपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, तो इसका एनालिसिस करने का तरीका होता है, ठीक है। कैसा होता है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसके साइड इक्वल हो वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4L, अगर ये लेंथ L है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है L स्क्वायर, ठीक है, L×L। तो स्क्वायर पूछा गया, तो स्क्वायर कितने दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 × 4 कितना हो गया 16, पहले तो 4 × 4 कितना हो गया 16, ठीक है। ये सिंगल एक खंड वाले हो गए, ठीक है। अब अपन 2 खंड वाले भी बन जाएंगे, देखो जैसे ये बन रहा है ना,
जैसे ये बन रहा है, जैसे ये बन रहा है, जैसे ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और एक बीच में ये 9। तो 9 होगा कितने बड़े, 2 2 वाले। अब अपन इसको 3 3 वाले बताता हूँ, है ना। मैं डिलीट कर देता हूँ। 16 थे सिंगल वाले, डबल वाले हो गए 9, अब 3 वाले देखिए, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया, एक ये पूरा हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 4 ही बनेंगे, क्योंकि बीच में अगर 3 करने जाओगे तो किनारे आ जाएगा, वो काउंट हो चुका है, और 4 बाय 4 का 1 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 16 + 1, 16 और 9 कितना हो गया आपका 25, और 5 30, है ना, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन को। बिल्कुल अपने कंसेप्ट क्लियर रखने, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर, और आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस साइड देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है क्या। ये वाला तो छोड़िए, इसको देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर 9:9:5, 9x एक नंबर हो गया, एक 5x हो गया। ठीक है, नंबर मान लिया अपन। इफ़ 9 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर, 9x + 9, उसको साथ में लेके जाइए। इफ़ 9 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, 5x - 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द ग्रेटर नंबर बिकम थ्राइस द स्मॉल, 3 टाइम हो जाएगा ये इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालिए, इसमें डालिए, 2 नंबर आ जाएंगे। कैसे करना है इसको, ठीक है, 9x + 9, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे या 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3x + 3 बचेगा। यहाँ समझ लीजिए 3 निकला तो कॉमन, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5x - 5 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 5x यहाँ इसको ले जाएंगे तो 2x बचेगा, यहाँ इसको ले जाएंगे तो 5 6 7 8 हो जाएगा, तो 8 = 2x, तो x की वैल्यू 4, तो 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, तो ये ऑप्शन आ गया। ऑप्शन देख लो कौन सा, ए ऑप्शन है ना। तो फटाक से अपन ए लगा देंगे। ठीक, इतने जल्दी, मतलब 1 मिनट के आपको 30 सेकंड के अंदर सब क्वेश्चन फटाफट पढ़ाओ। और ये मैथ्स के क्वेश्चन क्या होते हैं ना, तुक्के नहीं होते भाई साहब। ये अगर आपका आंसर आया है और आपने लगाया है तो आपको 1 नंबर देगा ही देगा। कंप्यूटर में या फिर जीके में वो गलत हो सकता है, मैथ्स रीजनिंग में आपको गलत नहीं होएगा। आंसर आया तो आपको मार्क्स मिलेगा, या फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग होएगा। यू आर श्योर योर आंसर हैड स्क्रीन, मतलब वो सही है। ठीक है, अब अपन और देखते हैं 29 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ एक फटाक से। इसको कुछ नहीं करने के, बस जो बच्चा अगर जिसने 12th में मैथ्स पढ़ लिया होगा ना, वो 12th 11th में वो देख कर डालेगा कि ये पैरेलल लाइन्स है। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस में जो एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट में सामने लिखा रहता है, तो वो अगर सेम है, सेम रेशो में है, मतलब अगर सेम वैल्यू है तो हमेशा वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्स वाई, ठीक है, इसमें एक्स वाई, इसमें 3x + 3y है ना। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x + y = 7/3? क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, बताइए, लिख सकते हैं ना। तो ये भी एक्स वाई हो गया। जब सिंस द कोफिशिएंट ऑफ बोथ द नंबर आर सेम, दैट इज 1 1, तो ऑलवेज द लाइन विल बी पैरेलल। वो x + y = 3 है, जब मतलब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, ऐसे जा रहा होगा लाइन ना, कोई लाइन ऐसी जा रही होगी। मतलब मैं आपको ग्राफ में समझाऊँ, अगर ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो एक लाइन ऐसी जा रही हो, x + y = 3 ना, तो पहले बात तो बीच से नहीं जाएगी लाइन, है ना, मैंने गलती बता दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कोफिशिएंट होगा ही। ठीक है, तो अपना जैसे x की वैल्यू है, x और y की वैल्यू प्लस करके 3 करनी है ना, तो 0 0 पे जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 3 है ना। और जब y की वैल्यू 0 रहेगी तो x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू भी 3 रहेगी, है ना। तो ये दोनों ऐसी लाइन होगी, एक दूसरी लाइन ऐसी होगी, तीसरी लाइन ऐसी होगी, तो ये पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, तीनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगे। तो इतना मैं समझाने के लिए बोला, आपको इतना कुछ नहीं देखना। आपको क्या देखना है भैया, ये जो है सीधे कोफिशिएंट सेम है, मतलब पैरेलल लाइन से फटाक से लगाओ, आगे बढ़ो। ये सब एग्जाम में ज्ञान नहीं देखना है अपन को। ठीक है, तो ये से करके अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो यही है इसमें। बाकी और कुछ डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने तैयार हूँ आपको। इसमें कैसे कैसे देखिए, जैसे एक cos थीटा sin थीटा की वैल्यू है, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है,
आप देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या कहते हैं, थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो यार, डेटा की वैल्यू साइन थीटा कैसा बनता है, फॉर्मूला ऐसा बनता है ना, ये साइन थीटा का कर्व होता है 90 डिग्री, मतलब 1 कहाँ होता है वो 90 डिग्री पे, साइन 90 ले लो, थीटा की वैल्यू 90 ले लो, तो थीटा की वैल्यू 90 लोगे तो 1+1 ये 0 हो गया, कॉस 0 हो जाता है। देखो साइन थीटा का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, कॉस थीटा कैसा होता है, ऐसा होता है ना, जहाँ साइन थीटा 1 होता है वहाँ कॉस थीटा 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, 1+1/1 माइनस ये साइन थीटा 90 है तो ये 0 हो गया पूरा, और ये भी 0 हो गया, तो 1+1 2, 1+1 कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा 0 है ना, साइन थीटा भी 0 है, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू देख लेना, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी डाल के 90 डाल दोगे, 90 डाल के कर लेना सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा 1 है ना यार, सॉरी मैं कर ही देता हूँ चलो, ठीक है, 1+1 कॉस थीटा की वैल्यू अपन ने 0 है, साइन थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस है, माइनस अब 1 कॉस थीटा की वैल्यू 1, ठीक है, माइनस साइन थीटा 1/1 माइनस 0, ठीक है, तो 1+1 -1 ठीक है, तो अब ये सब कट गया, ठीक है, तो कट गया तो मतलब अपनी वैल्यू क्या 0 आनी चाहिए, 0 कब आएगा 90 अपने डालिए, तो इसमें से कौन सी वैल्यू है जो कि 90 डालने पे 0 आती है, वो है कॉस थीटा, तो आंसर हो गया 1 इसका, ठीक है, क्यों पता है ना, क्योंकि देखो ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री पाई कहते हैं, पाई/2 कहते हैं इसको, ये पाई कहते हैं ना, तो जो साइन थीटा का कर्व होता है ना वो ऐसा होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बस आपको, है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आप उस समय सोच पाएँ सब चीज़, ठीक है, ये हो गया अपना एक, तो यहाँ से वो जो कॉस थीटा की होता है ना, कॉस थीटा का कर्व होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा होगा, ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो गया, पाई/4 हो गया, ठीक है, तो ये जो होता है ना यहाँ पे कॉस थीटा 0 हो जाता है, और कॉस ये साइन थीटा 1 होता है 90 डिग्री पे, पाई/2 मतलब 180/2 90 डिग्री पे, तो इसलिए हमने 90 वैल्यू पे, तो आंसर अपन को 0 चाहिए, तो 90 डिग्री पे कौन सी वैल्यू है सब, तो ये दे देगी 1, ये दे देगा -1, ये दे देगा -0, बाकी -0 भी आ सकता है आंसर -0 तो, बट ये जो हमारा एक्यूरेट होगा वो हम लगाएंगे, क्योंकि हमने एक वैल्यू एजम्पशन की है हर चीज़ पे, जब हम वैल्यू एजम्पशन करते हैं तो हर चीज़ पे फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो इसको ना मान के हम ये आंसर लगाएंगे, ठीक है, तो ऐसे करके आपको 1 मिनट, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस करने हैं फटाफट, मैं और क्वेश्चंस भी लाऊंगा, जैसे ये है, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, आपको ढूंढना है फटाफट, जैसे जैसे ये क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको ये दिया हुआ इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको कुछ वैल्यू है, छोड़ दो इसको, अभी बाद में करेंगे, जो छोटा छोटा दिख रहा है फटाफट उसको करिए, है ना, जैसे मैथ्स में हमें बताऊँ, ये दिख रहा है आपको, है ना, 7500 प्लस ये 0 काट दो, 5 से यहीं पे काट दो, 5 की टेबल में कितने बार में 25 में, तो कितना हो जाएगा 7525, ये क्वेश्चन आप मतलब विदिन 3 सेकेंड्स कर सकते हैं ना, तो ये क्वेश्चन पहले करेंगे ना अपन क्यों करेंगे लफड़े वाला क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, भैया हमको तो इसमें भी मार्क्स मिलेगा एक, इसमें भी मार्क्स मिलेगा एक, ये हमारा 2 मिनट खा लेगा, ठीक है, ये हमारा 3 सेकेंड में आंसर देगा, तो हम इसको पहले करेंगे ना, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, तो एक और मेरे को कोई क्वेश्चन बताना था आपको, एक यहाँ जैसे ये तो हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और एक सर्कल का एक क्वेश्चन था आया था इसमें, वो भी मैंने, वो थोड़ा ना 12th बेसिस का वाला क्वेश्चन था, तो मेरे को सोचा था मैं बताऊंगा आपको उसको कैसे करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ जैसे ये सर्कल का क्वेश्चन बताता हूँ, पहले मैं 60 वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है, 60 में क्या y की वैल्यू 5 दी हुई है, तो आपको क्या पूछा है 10y√y³ - y², अब y² तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 10y, यहाँ से y² कॉमन निकाल लो, मैं मतलब थोड़ा डिटेल में करता हूँ, y - 1 आ जाएगा, रूट आ जाएगा, y² को बाहर निकलेगा तो क्या आएगा y आ जाएगा, 10y√y - 1, ठीक है, अब 10y की वैल्यू 5 है तो 50 हो गया, √5 - 1, ठीक है,
अरे 50 रूट ओवर 5 माइनस 1 तो 4 रूट ओवर 4, 50 रूट ओवर 4 का क्या आएगा 2, 100 कैसे आ गया 100 क्योंकि इसका रूट क्या था 2 होता है, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया 100। भैया देखो मैं जो बता रहा हूँ ना मैं लाइव बता रहा हूँ, मैंने इसको देखा भी नहीं है क्वेश्चंस को, इसलिए मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है मेरे से, या मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ क्योंकि बहुत दिनों बात कर रहा हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब में एक बड़ी स्क्रीन में आपसे सॉल्व कराऊँ और क्या कहते हैं मैं पहले सब आंसर तैयार करके रखूँ बता दूँ। भैया मैंने खुद एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेवल 8 लेवल 9 लेवल 2 लेवल 3 सब किया हुआ है, तो मुझे पता है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कुछ मदद हो सके। फिर देखिए एक छोड़िए वो सब बातें, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन है ना, जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फलाना ढकाना कुछ भी लिखा हो, यहाँ 1 लिखा हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के सामने कुछ नहीं लगा है तो ये हमेशा क्या होगा सर्कल, ठीक है। मैं फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, आपको 11th में पढ़ा होगा जिसने, वो सर्कल ही होता है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के सामने कुछ 3 लिखा है 2 लिखा हुआ, देन इट कैन बी अ एलिप्स और इट कैन बी अ हाइपरबोला, ठीक है। ये सब बड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा 12th में आते हैं क्वेश्चंस में, इसमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बट तभी भी आप जानकारी के लिए ले लो कि ऐसे पता करते। तो अभी अपने सामने कुछ नहीं लगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ मतलब ये सर्कल है। तो जब ऐसे इक्वेशन हो ना, मैं आपको जनरल बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होती है सर्कल की, ठीक है। बड़ी सी इक्वेशन, इसमें सेंटर क्या होता है किसी को पता है? बताना मेरे को कमेंट में लिख के, जिसको पता होगा। जिसको इसका ये सब पता होगा तो पक्का एग्ज़ाम निकाल लेगा। इसका सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, माइनस जी माइनस एफ होता है, ठीक है। और इसका रेडियस क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, लिख लो आप कहीं, ठीक है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रेडियस सेंटर ये होता है, ठीक है। तो अपन को बताना ये पॉइंट इसके अंदर लाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अपन सिंपल क्या करेंगे, इसका सेंटर क्या है बता सकते हो आप? देखो एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा, इसको 2g बनाने के लिए इसमें डिवाइड बाय 2 मतलब -3 लिखा है ना, तो इसको 2g वाले फॉर्म में लाने के लिए 2gx होता है ना प्लस 2fy होता है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो होगा ये फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया। तो g की वैल्यू क्या होगी -3/2, ऐसी y की वैल्यू क्या होगी माइनस नहीं सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस तो उसमें होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपनी 4/2, इसकी वैल्यू होगी 3/2, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, वहाँ पे इक्वेशन में प्लस था, तो प्लस था इक्वेशन में, तो आंसर वो क्या था, सेंटर क्या था -g था, है ना। बट यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसका सेंटर क्या आ गया 1.5/2, ठीक है। अब फटाक से अपन इसका रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस 1.5 का क्या हो जाएगा, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैसे आएगा 2 का होल स्क्वायर। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से, कितना होएगा 3 3 9/2 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो 4 + 1 5 हो गया, 5 2 4 आ जाएगा ना, सॉरी 2 है यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 1 5 5 4 29/4 रूट ओवर, ठीक है। तो अपन को इसका नहीं, अपन को पास वाला देखना है, तो अपन क्या देखेंगे अपन इसके पास वाला देखेंगे कि सबसे इसके पास में कौन सा टर्म आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा, सॉरी मैंने को गलत बता दिया, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। मैंने बुक्स में देखा भी तो मुझे पता चला, क्योंकि मेरे को गलत लग रहा था, तो ये माइनस मतलब जो फॉर्मूला होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है। आर की वैल्यू, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे माइनस लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर It appears you're asking about the tax implications of agar.
सॉरी थोड़ा बीच में पता क्या खुल गया था, हाथ लग गया। तो अगर इक्वेशन ऐसी है आपकी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसमें जो सेंटर होता है वो होता है -g कॉमा माइनस f, ठीक है। रेडियस होता है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी, यहाँ माइनस सी बोलना भूल गया था, ठीक है। ये होता है। तो अब इसमें जो रेडियस निकालना होगा, अपना सेंटर कितना आ गया था 1.5, 2, ठीक है। अब इसमें 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो 9/4 प्लस 3, 4 3 12 प्लस 9/4 √9 कितना हो गया 21√/4, ठीक है। यहाँ भी 4 रूट है, तो इसका तो बाहर आ गया 2। अब 21 को अपन सॉल्व करने के लिए ज़रा तिगड़म नहीं करेंगे, 16 4 या तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो हम 5 ले लेते हैं। तो 5/2 कर देंगे क्योंकि 5 से ज़्यादा नज़दीक है, तो 2.5 अप्रॉक्सीमेट इसका आएगा। हमको अप्रॉक्सीमेट देखना है, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2.5 आ गया, तो अब सर्कल पे देख लेते हैं अपन कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, पॉइंट कौन सा है 1, 2, ये पॉइंट पता करना है अपन को कि ये उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, उसके सर्कल के अंदर। इसका सेंटर क्या है 1.5, यहाँ कहीं होगा 1.5 को 2, मतलब यहाँ पे उसका सर्कल है, और यहाँ से उसका रेडियस 2.5 है ना, ये 1.5 है। तो सिंस 1.5 तो यहीं पे है, तो 2.5 तो कितना होगा यहाँ से 1.5 ये मिला, और 1 और चाहिए, मतलब यहाँ -1 तक, यहाँ से कुछ ऐसा सर्कल बनेगा ना उसका, यहाँ से -1 से लेके 1.5 प्लस 2.5 2 3 4 ये 4 रहेगा, है ना। तो ऐसा कुछ बनेगा, तो ये पॉइंट तो पक्का उसके अंदर होगा। ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो अपने, ये सब भी जानना चाहिए, है ना। मैंने ग्राफिकल, कोई भी क्वेश्चन को ग्राफिकल वे में करोगे जल्दी सॉल्व होएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है। और अगर ये पॉइंट आपको जल्दी सॉल्व करना है तो ये देखिए, आपको पता है इनसाइड होगा। अगर आपको ये पॉइंट ये उठा के एक्स और वाई में डाल दीजिए, अगर वो 0 आ जाता है ना, तो दैट लाई ऑन द सर्कल, ये भी एक तरीका होता है करने का। तो ऐसे करके आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको डाउट हो तो बताइएगा, मैं उसको ऑल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसमें तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, फटाक से देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन नीचे करके यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। what number must be subtracted from both the numerator denominator of the fraction so to make it 3/4। मैं बस आपको पेन नहीं चलाना आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें से कुछ अपन x माइनस करेंगे, इसमें से कुछ x माइनस करेंगे कि 3/4 हो जाए। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सीधे आप इसके वैल्यू में जाइए, ठीक है। आपको चलिए सीधे इसका हम इसमें 6 माइनस, आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। हमें 4 ऑप्शन ही, हम चारों फटाफट x में डाल के देख लेते हैं। भैया 15 - 6 कितना होता है 12, 19 - 6 कितना होता है 19 - 6 13, ठीक है। ये क्या इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर हम 3 देख लेते हैं, 15 - 6 कितना होता है 15 - 6 हो जाएगा तुम्हारा 9, है ना, ठीक है। और 19 - 6 कितना हो जाएगा 19 - 6 हो जाएगा 13, तो ये नहीं है ऑप्शन, वैसे भी गलत है, ठीक है। अब हम 3 डाल के देख लेते हैं, 15 - 3 12 और 19 - 3 कितना हो गया आपका 16। ये क्या आ सकता है 3 के टेबल में 3 बार में 3 के टेबल में 4 में आ गया ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में ही आपको सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप फटाक से कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना। अब जैसे 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब मैन वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 5 क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 minutes, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर इज, ठीक है। अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द ब्रिज इन 15 मिनट ना। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमारा 5 स्पीड दिया हुआ है 15 मिनट्स, तो डिस्टेंस लेंथ बताना है, तो 5 इंटू मीटर बताना है। तो अपन क्या करेंगे एक होता है 5 किलोमीटर, तो 5 इंटू पहले इसको अपन क्या करेंगे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे 1000/60, तो ये क्या दे देगा हमको
इसकी स्पीड जो 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 500/6 और टाइम कितना दिया 15 मिनट्स। तो डिस्टेंस निकल जाएगा इन मीटर्स, ठीक है। तो मीटर्स में निकालने के लिए अपन को द लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछ लिया है, तो 3 की टेबल में 3 के 2 और मैं 3 5 15, 2 की टेबल में 250, 250 इंटू 5 कर दो, 25 इंटू 5 125, तो 1250 आंसर आ गया इसका। नहीं जल्दी, मतलब ये तो मैंने बहुत लॉन्ग तरीके में बताया, आप फटाक से कर सकते। एक तरीका होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, वो भी पता होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, पढ़ लीजिए, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद बेस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्क्वायर विद साइड 12 सेंटीमीटर, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल पूछा है ना, एक मिनट। इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 12, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर एल स्क्वायर होता है ना, एल स्क्वायर हाफ इंटू, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू हाइट, ये होता है उसका फॉर्मूला अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। देन द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेके चलना पड़ेगा, कुछ और तो लग नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, कैसे हो गया, क्योंकि सिंस 12 इंटू 12 मतलब अपन लिखेंगे जैसे स्क्वायर का जो होता है एरिया, और द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद 12 बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद 12 साइड, 12 साइड का जो एक स्क्वायर है और एक जो है जिसका हाइट नहीं पता है, बेस जो है 12 है, ठीक है। मतलब समझ लो ऐसा बना हुआ है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस 12, बट ऐसा नहीं बना हुआ ना, बहुत बड़ा होगी, दोनों का एरिया इक्वल, तो इसका क्या होता है एल स्क्वायर, इसका क्या होता है हाफ इंटू 12 इंटू एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल स्क्वायर 12 इंटू 12 इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 इंटू एच, 12 काट दो, ये कितना हो गया 24, आंसर आ गया 24। इसको इतना सोचना नहीं, आप इसको पेन नहीं चलाना, इसको आपको दिमाग में करना है कि भैया 12 इंटू 12 तो हो गया उसका वैल्यू, किसका वैल्यू हो गया एरिया, और हाफ इंटू 12 इंटू एच हो गया किसका ट्राइंगल का, 12 काट दिया अपन ने, 24 आ रहा होगा हाइट, ठीक है। तो फटाक से लगा दो ना 24 देख के, बहुत इजी है इसको करना, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मेरे को, मैं सॉल्व, जैसे ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर ये ना -2,3, 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। द इक्वेशन हुज रूट्स आर -2,3, बस इसको कुछ मत करिए, इसको उठा के ना वैल्यू डाल के देख लीजिए इसमें, या इसमें डाल दीजिए, मतलब किसी भी एक में डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और नहीं करना है आपको वैसा, तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जैसे x² -2x प्लस जो ओल्ड मेथड है, इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करके x -2 निकालो प्लस 3 निकालो x -2, तो x की मतलब इसमें से फैक्टर क्या आएगा 2 और प्लस 2 और -3 आएंगे, बट अपन को उल्टा चाहिए, तो उल्टा चाहिए तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से देख लो, इसमें से देखने की जगह तो सबसे सही है वैल्यू डालो, स्क्वायर है मतलब 4 -3, तो ये नहीं, अब देखो इसमें वैल्यू डालो, अब 2 का x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू -2 इसकी x की वैल्यू 2 है, तो स्क्वायर का हो जाएगा 4 माइनस प्लस 2 प्लस 6, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये अभी हमें देख लेना नहीं होगा, इसमें डाल देखते हैं x की वैल्यू कितनी है -2 है, तो 4 माइनस प्लस 2 -6, ये हो गया, देखिए आ गया, बट हम 3 भी डाल के देख रहे थे 9 -3 -6, हाँ, तो ये हो रहा है। इस वैल्यू को उठा के इसमें एक बार -2x की जगह डालिए, एक बार 3 डाल के देखिए, आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन बहुत जल्दी, इतना सॉल्व करने की नहीं कि चारों का आप स्क्वायर, चारों का आप फैक्टराइज करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, सीधे उठाइए 2 और -3 जिसमें डाल के देखिए, जिसमें आ रहा है वो आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन है, देखिए एक 84 बताता हूँ मैं,
ठीक है। द इमेज ऑफ द पॉइंट इज रिफ्लेक्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये होता है। आप अपने दिमाग में सोचिए 7,8 एक वैल्यू है, पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। मैं मतलब सिखाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में कर दूँ, बट मैं सिखाने के बता रहा हूँ आपको कैसे एनालिसिस करना है। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ठीक है। ये ऐसे 4 खंड मिलते हैं। तो आपको मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग घुमाना है, ठीक है, इस एक्सिस के अलॉन्ग घुमा देना है। तो आपको पता है 7,8 इस एक्सिस में दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका जब इसके यहाँ पे मिरर लगाओगे आप, तो आपको तो यहीं दिखेगा ना। तो यहाँ दिखेगा तो आप किसकी वैल्यू को, बस वाई की वैल्यू को नेगेटिव कर देना। ये एक पॉइंट है तो इसका यहाँ दिखेगा ना, जैसे देखो ये कॉमा है 7,8 है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे क्या होगा, 7 तो 7 ही रहेगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे तो वाई चेंज होगा, 7,-8 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बहुत ईजी तरीका है करने का क्वेश्चन, आप कर लोगे। ये सब तो और इजी है, मतलब उतना कुछ नहीं है, फटाफट करना। बट ये आप हमेशा पाई चार्ट वाई चार्ट सबसे आखिरी में करना, इससे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा। जो वो टाइम वो पक्का करना जिसमें एक में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, एक सॉल्व करके आप 2-3 क्वेश्चन, अब इतना पढ़ोगे आप, ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर पाओगे तो क्या मतलब इतना सारा, इसमें तो 2 मिनट लग जाएगा आपका पढ़ने में। आखिरी में सबसे पहले जितना जो पहले क्वेश्चंस रीजनिंग के मैथ्स के वो करके फिर इसको सॉल्व करना। तो इस प्रकार से करने से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं और भी बताऊंगा आगे, और भी 2-3 पेपर्स देखूंगे, सॉल्व करेंगे उसको। आपको सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि सर और कराइए क्वेश्चन, तो मैं पक्का बना दूंगा आपके लिए और वीडियोज़। इसी क्वेश्चंस में कराते हुए समझा दूंगा कि मोड मीडियन, अब ये अगर आप कमेंट करना तो मैं बताऊंगा मोड मीडियन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब पढ़ने की बात होती है ना। बहुत अच्छा आपको लगेगा सीखने में, कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कैसे मीडियन क्या एक्चुअल में होता क्या है, मीडियन का वैल्यू, मोड क्या होता है, ठीक है। मीन तो पता है आपको, मीन एवरेज होता है। तो ये सब चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं, है ना, मोड मीडियन को निकालते हैं, क्योंकि देखिए जब आदमी एनालिसिस करता है ना, जब आप जाओगे किसी, मतलब जैसे आप कोई बड़ी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं किसी चीज़ को, मतलब जो भी आपका जो आउटपुट है ना उसके साथ खेलने के बहुत तरीके होते हैं ना। तो उन सब चीज़ों के लिए मोड मीडियन एनालिसिस के लिए बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो कैसे करते क्या करते हैं वो बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो। और बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को कमेंट करिए, तो मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा ऐसे सॉल्व कराने के लिए। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मैं फीडबैक दीजिएगा कि कैसा पढ़ाया मैंने, कुछ गलती हो तो वो भी बताइएगा, क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा, कुछ गलती करिए, बहुत दिनों बाद मैं बता रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।